हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको 19 तारीख को एक स्ट्रेटजी बताई थी बैंक निफ्टी के लिए और उसका फॉलोअप मैं 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक दे चुका हूँ कि कहाँ पे ट्रेड मिलनी चाहिए थी, कहाँ पे स्टॉप लॉस था, कहाँ पे एंट्री पॉइंट और कहाँ पे टारगेट होना चाहिए था। 25 तारीख तक मैंने आपको बता दिया था कि 25 तक हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था उसमें। अब 26, 27 और 28 के लिए देखेंगे, आज तक के लिए देखेंगे कि कहाँ पे ट्रेड मिल सकती थी, कहाँ पे एंट्री होना चाहिए था, स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कैसे काम करती है स्ट्रेटजी। मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी और उसका फ़ॉलो-अप दे रहा हूँ। आज लगभग 10 दिन हो गए हैं, मैं फ़ॉलो-अप दे रहा हूँ। इसलिए फ़ॉलो-अप दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि स्ट्रेटजी वीडियो देख के ट्रेड नहीं होता है, प्रैक्टिस से बनती है स्ट्रेटजी। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप ट्रेड ले ही नहीं पाएँगे। इसमें भी आपने बहुत बार स्टॉप लॉस हिट करेंगे, गलत जगह एंट्री लेंगे, एग्ज़िट करेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तभी मैं बार-बार आके बता रहा हूँ कि कहाँ फ़ॉलो-अप दे रहा हूँ कि कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, कहाँ पे एग्ज़िट कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ताकि आप प्रैक्टिस करें, उस चीज़ को सीखें। और देखिए, मार्केट में एक स्ट्रैटेजी कभी वर्क नहीं करती है। मार्केट का बिहेवियर अलग होता है और स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए, अलग बिहेवियर के लिए, मार्केट के लिए। तो एक स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करेगी, इसलिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस करें, सीखें, उसको मास्टर कर लें। उसके बाद मैं आपको दूसरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, उसमें मास्टर करवाऊँगा। मास्टर करवाने के बाद आपको जब प्रैक्टिस आ जाएगी, आप स्ट्रैटेजी समझने लगेंगे, सही तरीके से यूज़ करने लगेंगे, तो तभी बात बनती है और आगे यूज़ कर पाएँगे उसको सही से। मैं हर मार्केट बिहेवियर के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी दूँगा, उस पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, फ़ॉलो-अप दूँगा कि कहाँ पे एंट्री एग्ज़िट होना चाहिए था। तो अभी जो मैंने पहली स्ट्रैटेजी बताई थी उसका फ़ॉलो-अप दे रहा हूँ। अब आने वाली वीडियो में मैं नई स्ट्रैटेजी बताऊँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं इस चैनल पे नया हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 तक हो गया था, 26 से देखते हैं कहाँ पे ट्रेड मिलनी चाहिए थी, कहाँ पे एग्ज़िट, कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी। तो उसके लिए सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएँगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें 26 से फ़ॉलो-अप देना है, तो उस 26 को ट्रेड लेनी है, तो उसके 1 दिन पहले प्रीवियस चार्ट पे हमें 4 चीज़ें मार्क करनी थी। कौन-सी 4 चीज़ थी? प्रीवियस डे का हाई, हाई और ओपन इसमें सेम है। हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का और प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल को एक्सटेंड करेंगे। प्रीवियस डे की कैंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, ये मैं बता चुका हूँ। उसको एक्सटेंड करेंगे आगे तक। अरे एक, हाँ, प्रीवियस डे की कैंडल और ओपन सेम और हाई सेम है, तो एक ही मार्क किया, इसलिए इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि 26 तारीख को हमारी कहाँ ट्रेड बनती थी। 26 तारीख मैंने पहले बोला है 15 मिनट आपको ट्रेड नहीं लेना है। 15 मिनट ट्रेड ले मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो 15 मिनट मार्केट को सिर्फ देखेंगे, 9:30 पे डिसीजन लेंगे क्या करना है। तो 9:30 पे देखिए कैंडल ये यहाँ पे बनी है। 9:30 की कैंडल देखिए, ये यहाँ पे है। तो यहाँ ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ से मार्केट यहीं रिवर्स कर गया। अब यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनेगी, क्योंकि मार्केट जब तक इसको टच नहीं करेगा, इसके पास नहीं आएगा, तब तक हम लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। देखिए, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएँगे तो यहाँ भी ट्रेड ले लेंगे, लेकिन अभी मैंने प्रॉफ़िट में रहना है, स्टॉप लॉस कम देना मार्केट को। तो बाकी देखते हैं मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास क्या बिहेव किया। मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक डोजी कैंडल बनाई। इस यहाँ भी अपन ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट ने रिवर्स जो था वो सही तरीके से दिखाया नहीं है, रिवर्सल दिखाया नहीं है। देखिए, आपने कैंडल देखी है दोनों, कैंडल देखिए दोनों,
डोजी टाइप की कैंडल बनी है, कोई ढंग का रिवर्सल नहीं है। और तो हम ट्रेड कहाँ लेंगे? हम ट्रेड लेंगे इस क्लोजिंग के ब्रेकआउट पे, क्लोजिंग के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। कहाँ पे? इस जगह ट्रेड लेंगे। पहले हमें देखना है 1.8 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तभी ट्रेड लेंगे। इसका स्टॉप लॉस इधर है, सॉरी, लॉन्ग की पोजीशन होगी ना, लॉन्ग पोजीशन, इसका स्टॉप लॉस यहाँ 1.8 कहाँ पे जाएगा? अरे 1.8, देखिए इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हुआ अपना, वो भी बहुत देर बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ। कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ? अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ 3 बजे। पहला स्टॉप लॉस इस स्ट्रेटजी में हिट हुआ है अपना। आप देखिए मार्केट कितनी देर उस रेंज में रहा, ट्रेंडिंग नहीं था और मार्केट ने अपना हाई तोड़ा, लेकिन उस हिसाब की मूव नहीं दिखाया अपसाइड। चलिए एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तब से। एक दिन में एक ही ट्रेड लेनी है और एक स्टॉप लॉस, एक 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 टारगेट, एक स्टॉप लॉस। अगर टारगेट मिलता है तो टारगेट सही, स्टॉप लॉस मिलता है तो स्टॉप लॉस सही, ट्रेड एक ही लेनी है इसमें। अब देखते हैं 27 के लिए, 27 कहाँ पे? 27 के लिए, 26 के लिए अपन क्या मार्क करेंगे? उसका ओपन, लो शायद यही है, हाई, हाई कहाँ पे? ये रहा। और क्लोजिंग कैंडल को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, क्लोजिंग कैंडल को एक्सटेंड करेंगे। बहुत छोटी कैंडल है ये तो। ये अपने चारों पॉइंट मार्क हो गए हैं। देखिए अगर आपको ये लगता है कि 1000-1200 पॉइंट आपके लिए कम है, आप देखते हैं यूट्यूबर्स को कि लाखों में कमाते हैं, एक एक दिन में लाखों में कमाते हैं, आपको ये पॉइंट्स अच्छे नहीं लगते, 1000-1200 का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता, तो आप ये सोचते हैं कि कोई कोर्स ज्वाइन करके या यूट्यूब की 3-4 वीडियो देख के आप लाखों में कमाने लगें, तो ऐसा नहीं होगा। उनकी प्रैक्टिस है, वो बहुत सालों से कर रहे हैं, उनकी कभी वीडियो देखिए, उनसे पूछिए कितने सालों से कर रहे हैं, तब वहाँ तक पहुँचे हैं। आप चाहते हैं 2 दिन में लाखों कमाना, वो नहीं हो सकता। हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होती है और 0 टू 1 ही जाएगी। आप डायरेक्ट लाख पे नहीं पहुँच जाएँगे, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, लर्निंग चाहिए, तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और आप सोचते हैं टेलीग्राम के चैनल, बाई टिप, ये सब करके प्रीमियम ग्रुप में ऐड होके, तो इससे आप कभी नहीं कमा पाएँगे, ये याद रखिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आपको सस्टेन करना है मार्केट में, तो कभी नहीं कमा पाएँगे। ये इसमें वही फ़ायदा करेंगे जिसका टेलीग्राम ग्रुप है और जो आपसे पैसे ले रहा है, जिसने आपके थ्रू अकाउंट खुलवाया है और जिसको मार्जिन मिल रहा है उसका। वही प्रॉफ़िट में रहेंगे, आप कभी प्रॉफ़िट में नहीं जाएँगे। और आप कोई ऐसा बता दीजिए जो टिप्स लेके अभी तक कमा रहा हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। शॉर्ट टर्म के लिए कमा सकता है, अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो ये चीज़ें कभी काम नहीं आएँगी, आपको सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो कोई मेहनत ही नहीं करता। मुझे भी बता दीजिए कहाँ मिलता है, तो मैं जॉइन करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन प्रॉफ़िट आना चाहिए हमेशा के लिए। देखिए हमने 26 पे मार्क कर लिया, 27 पे देखेंगे कहाँ पे? देखो यहाँ पे इसने प्रीवियस डे ओपनिंग के आसपास से ही रिजेक्शन लिया है। आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने बोला 15 मिनट ट्रेड नहीं लेना है। 15 मिनट ट्रेड नहीं लेना है तो 9:30 पे मार्केट देखना क्या होता है। लेकिन 9:30 पे यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, तो यहाँ कोई पॉइंट बनता नहीं है यहाँ ट्रेड लेने का, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉरी, पॉइंट्स बहुत बड़े हो जाएंगे स्टॉप लॉस के लिए। तो यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे भी नहीं बनता, यहाँ जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो ये डबल बॉटम पैटर्न, ये सब प्रोजेक्शन देख के आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा है तो आप ट्रेड कब लेंगे? जब ये यहाँ पे इसका क्लोजिंग, सॉरी, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस टूटेगा। देखिए यहाँ भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन इसके पास में एक रेजिस्टेंस है,
एक ये ओपन का रेजिस्टेंस है, यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ इतने से प्रॉफिट के लिए और इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ भी सही नहीं है, रिस्क और रिवॉर्ड सही नहीं। तो अपन एंट्री लेंगे जब ये टूटेगा। ये टूटने के बाद प्रीवियस डे ओपन टूटने के बाद देखिए स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखेंगे, सॉरी एंट्री पे जाएंगे, एंट्री यहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, प्रॉफिट ये रेजिस्टेंस तक रहेगा। तो देखिए 2.5 तक आ रहा है, लेकिन मैंने बोला 1.8 पे निकल जाना है अपन को। देखिए 2 लॉट्स में ट्रेड करिएगा, 1.8 पे पहला प्रॉफिट एग्जिट करिए और फिर उसको दूसरे लॉट को ट्रेल करिए, जहाँ पे एंट्री लिए वहाँ पे ट्रेल कीजिए और इस उस प्रॉफिट को आगे तक ले जाइए। मार्केट में काम करने का यही सही तरीका है, प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। तो पहले 1.8 लेना है, उसके बाद दूसरे लॉट को एंट्री प्राइस पे लेके आना है, उसका स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करना है, जितना हो सके उतना ट्रेल कर पाओ। तो यहाँ अपना ये एक एंट्री बनती थी और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आज के लिए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। आज के लिए देखेंगे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे क्लोज की कैंडल एक्सटेंड करना है। देखिए मार्केट आज इधर आया, इस कैंडल से इसने रिवर्सल लिया, लेकिन अब उनको इस फॉलो अप नहीं दिया स्क्रीन कैंडल को। उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ एंट्री लेना बनता नहीं था क्योंकि पास में एक रेजिस्टेंस था क्लोजिंग का। इस ग्रीन कैंडल ने फिर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंट्री मिलनी थी अपन को, लेकिन एंट्री यहाँ मिलती और स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के नीचे रहता। और मैंने बोला था सबसे पास में रेजिस्टेंस है, उसका प्रॉफिट देखिए, सबसे पास में रेजिस्टेंस ये रहा, ये यहाँ कहीं सबसे पास में रेजिस्टेंस ये रहा। तो यहाँ एंट्री लेके यहाँ अपन को रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं उतना, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री तभी लेनी है जब रिस्क और रिवॉर्ड मिले, वरना ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, रिस्क और रिवॉर्ड पे ही पूरी ट्रेडिंग टिकी हुई है। तो यहाँ एंट्री नहीं बनती थी अपनी, इसने यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पास में रेजिस्टेंस है, नहीं लेनी थी ट्रेड। देखिए यह क्लोजिंग प्राइस पे कितना इसने टाइम स्पेंड किया और यहाँ ब्रेकआउट दिया लेकिन इसने फॉलो अप नहीं दिया रेड कैंडल को। यहाँ भी ब्रेकआउट दिया, फॉलो अप नहीं दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन पास में रेजिस्टेंस है। ट्रेड तभी लेंगे जब ये वाला टूटेगा, या या इसमें तभी एंट्री करेंगे जब स्टॉप लॉस स्मॉल होगा, और यहाँ ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस यहाँ यहाँ कहीं आएगा, दूसरा ये ब्लैक 34,000 750 के आसपास। तो ऐसे काम करना है, कभी भी जल्दी में ट्रेड नहीं लेना है, हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड पे ध्यान देना है। रिस्क और रिवॉर्ड पे ध्यान देंगे तो हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। 10 में से अगर 5 भी स्टॉप लॉस खाएंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस पे। देखिए मैंने पहले भी बोला है कि मार्केट एक तरीके से बिहेव नहीं करता। ये स्ट्रेटेजी तब ज़्यादा यूज़फुल होती है जब ये फ्लैट ओपन हो, या बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट अप एंड डाउन ओपन हो तब के लिए। अगर बिग गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजीज हैं, हर किसी के लिए अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं और भी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। ज़रूरी है प्रॉफिट में रहना, बाकी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे भागिए लेकिन पहले प्रॉफिट में रहिए, लर्निंग कीजिए, प्रॉफिट में रहिए, लर्निंग कीजिए और चीज़ें सीखते जाइए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। तभी मतलब लॉस में रह के चीज़ें सीखना फिर उसको एग्जीक्यूट करना, हर स्ट्रेटजी हर 2 दिन में स्ट्रेटजी बदल देने से कुछ नहीं होगा, कभी प्रॉफिट में नहीं आओगे। चलिए निफ्टी में देख लेते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। देखो निफ्टी ऑल टाइम हाई इसने क्रॉस कर दिया, देखो वीकली पे देखेंगे, वीकली पे देखेंगे, देख इसने ऑल टाइम हाई को निकाल दिया आज, ये रहा ऑल टाइम हाई। अगर
15,500 पे प्राइस सस्टेन करती है तो आने वाले टाइम में हमें एक बड़ा बिग मूव देखने के लिए मिल सकता है। और इस वीक 2 वीक से काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट रहा है, देखिए काफ़ी अच्छे से अपसाइड मूव दिया है। अगर ये इस लेवल को 15,500 पे सस्टेन करती है तो आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। डेली पे देखेंगे, डेली पे भी वही है। देखिए वहीं पे होल्ड कर रही है जहाँ पे प्रीवियस डे हाई था, उसी के आसपास। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही है, अगर ये 35,000 ये 35,500 के ऊपर सस्टेन कर पाती है, वहां तक रहती है तो अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम में। देखिए एक बार में मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता, आए ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता है। ऐसे नहीं कि चलता ही जाए ऊपर और नीचे आए तो आता ही जाए। डाउन साइड जल्दी नीचे आता है, अप साइड थोड़ा रुक रुक के जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती है मार्केट में, मैं बताता रहूँगा हर चीज़ को कैसे क्या करना है। आप मैं इस चैनल पे नया हूँ तो सपोर्ट कीजिए, आगे शेयर कीजिए वीडियो को। मैं और स्ट्रेटजी लेके आता रहूँगा, हर टाइप के मार्केट के लिए हर टाइप की स्ट्रेटजी है मेरे पास, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और टाइम टाइम पे वीडियो बनाता रहूँगा। और वही है, टेलीग्राम चैनलों से दूर रहें, दूसरों की टिप्स मत लें, अपने दिमाग से काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, लाखों नहीं करोड़ों कमाएंगे। चलिए, थैंक यू।